अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि शबान स्टार्ट हो गए हैं खैर से, और रमज़ान में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और ये दिन इतनी तेज़ी से गुजरेंगे कि हमें पता ही नहीं चलेगा कब रमज़ान आ जाएंगे। बट रमज़ान से पहले हमें बहुत सारी तैयारियां करनी हैं, जैसे कि हमें फूड प्रिपरेशंस करनी होती हैं, घर की क्लीनिंग अच्छे से करनी होती है, ताकि हम रमज़ान में एक्स्ट्रा टाइम जो है वो इबादत के लिए निकाल सकें। तो बस उसी की मैंने तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं। इंशाल्लाह जैसे-जैसे करूँगी वो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन ब्रेड रोल। पहले मैं चिकन ब्रेड रोल जो थे वो दूसरे तरीके से बनाती थी, जैसा कि आम सी रेसिपी है, सब लोग आई थिंक सो उसी तरह से बनाते होंगे कि ब्रेड को बेल के और उसके अंदर जो है मटीरियल डाल के वो फ्राई किया करते थे। बट इस बार मैंने थोड़ा नए तरीके से ट्राई किया है और मैंने सोचा मैं इस तरह से बना के देखती हूँ, ये थोड़ा ईज़ी लग रहा है। तो पहले तो मैंने सोचा कि मैं इसको हैंड चॉपर से ही चॉप कर लेती हूँ जो ब्रेड थे। बट हैंड चॉपर से कैसे चॉप होने थे, वो ताज़ा ब्रेड थी, इस तरह से चॉप हो नहीं रही थी। फिर मुझे इलेक्ट्रिक चॉपर ही निकालना पड़ा और बस फिर जितना बच बच रहे हो ना कि मेस ना हो और आपका टाइम बच जाए, तो उतना ही होता है। अब फिर मैं ये सोच रही थी कि देखें किचन में एक तरफ मैंने चिकन बॉईल होने के लिए रखा हुआ है, एक तरफ मेरे आलू बॉईल हो रहे हैं, एक तरफ मैं ब्रेड क्रम्स बना रही हूँ। तो यही अगर हम इमेजिन करें कि रमज़ान में अगर हम ये रेसिपी बनाते हैं, तो हमारा कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और हमारी कितनी एनर्जी भी वेस्ट होती है। असल में रमज़ान रहमतें और बरकतें समेटने का महीना होता है, तो जिसमें अल्लाह ताला इतना हमें बोनस दे रहे होते हैं, तो थोड़ी-सी नेकी पे अल्लाह ताला हमें इतना ज़्यादा सवाब दे रहे होते हैं। उसमें हम अपना खाने बना-बना के तो टाइम वेस्ट ना करें ना। तो आई थिंक सो अगर हम 1 महीना फ्रोज़न फूड खा लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह की प्रिपरेशंस अगर आप पहले से करके रख लेंगे तो आई थिंक सो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो बस मैंने यहाँ पे चिकन ले लिया है, उसके अंदर मैंने 2 अदद प्याज़ डाली है चॉप की हुई, बाकी मैंने इसके अंदर ब्रेड क्रम्स डाल दिए हैं, 6-7 मैंने ब्रेड जो थी उनके क्रम्स बना लिए थे और 5-6 मैंने छोटे-छोटे जो आलू थे वो बॉयल कर लिए थे, वो डाल दिए हैं। इन चीज़ों की क्वांटिटी असल में आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जिनको आलू ज़्यादा पसंद है वो आलू की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। जिनको चिकन ज़्यादा पसंद है वो चिकन की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं और ब्रेड तो ज़ाहिर-सी बात है जाएगी ही जाएगी, ब्रेड जाएगी तो इसकी बाइंडिंग अच्छी होगी। तो बस इसके अंदर मैंने चॉप किया हुआ अच्छा खासा हरा धनिया डाल दिया था। अब मेरे पास काली मिर्चें नहीं थी, अगर आपके पास हों तो आप काली ही ऐड कीजिएगा। तो बस 1 छोटा चम्मच मैंने लाल मिर्चों का ऐड कर दिया था और बाकी नमक डाल दिया था हस्बे ज़रूरत। नमक मैंने चिकन बॉयल करते हुए भी डाला था और आलू के अंदर भी डाला था, इसलिए मैंने थोड़ी कम क्वांटिटी में इसके जो प्रॉपर मटेरियल था उसके अंदर डाला था। बाकी थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर डाला था ज़ीरा पाउडर, थोड़ा-सा ही धनिया पाउडर और थोड़ी-सी मैंने इसके अंदर हल्दी डाली थी। 2 चम्मच के बराबर मैंने इसके अंदर सिरका डाला है। अगर आपके पास सोया सॉस हो तो सोया सॉस भी आप लोग ज़रूर ऐड कीजिएगा। सोया सॉस भी मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाली, स्किप कर दी। तो बस उसके बाद अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है, बिल्कुल हर चीज़ यकजान हो जाए और यकीन करें आपको हाथों को ग्रीस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके ब्रेड रोल बन के तैयार हो जाएँगे। तो बस यहाँ पे मैंने 6-7 आई थिंक सो बनाए थे, बाकी मटीरियल मैंने उठा के रख दिया था। वो इसलिए क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, बच्चों ने स्कूल से आना था और फिर मैंने सोचा था कि चलें हस्बैंड भी आएँगे बच्चों को लेकर, उनके आने से पहले ही मैं थोड़े से फ्राई करके रख देती हूँ। तो बस एक साइड पे मैंने मैदा ले लिया है, 5 चम्मच मैंने मैदे के लिए थे और उसको थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के ना आपने इसकी स्लरी सी तैयार कर लेनी है। ना बहुत ज़्यादा पतली और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो। तो बस उसके अंदर अब मैंने इनको डिप कर लिया था मैदे के अंदर पहले और फिर ब्रेड क्रम्स लगा दिए थे इसके ऊपर। और अगर आप चाहें तो डबल कोट कर सकते हैं, बट एक कोट के अंदर ही बहुत अच्छे से ये क्रिस्पी से फ्राई हो गए थे। तो मैंने इनको मीडियम से फ्लेम पे फ्राई कर लिया था और यकीन करें इतने क्रिस्पी से ये ब्रेड रोल बन के तैयार हुए थे ना, बच्चों को और हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं आप रमज़ान की प्रिपरेशन करना तो ये रेसिपी ज़रूर बना के अपने बच्चों को दीजिएगा ताकि आपको आसानी हो।
अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ना भी बनाएँ तो थोड़ी-थोड़ी एटलीस्ट सब चीज़ें बना के फ्रीज़ कर लें, ताकि जिस दिन आपकी ज़्यादा एनर्जी डाउन हो रही हो तो आप निकाल लें, फ्राई करें और इफ़्तार के लिए चीज़ें रेडी हो जाएँ। हालाँकि अल्लाह ताला की इतनी रहमत होती है ना, यकीन करें रमज़ान में, कि जो चीज़ आपके पूरा साल दस्तरख़ान पे नहीं होती ना, रमज़ान में वो भी आपके दस्तरख़ान पे होती है। तो अल्लाह ताला की ये इतनी करम नवाज़ी है हम मुसलमानों पे। तो ख़ैर यहाँ पे मैं इनको बना के फ्राई करके दे रही थी, और उसके बाद अब मैं यहाँ पे टेस्ट करके बता रही थी कि इनका टेस्ट कैसा है। यकीन करें बहुत मज़े के बने थे, और अगर आप चाहें इसके अंदर थोड़ी-सी चीज़ भी ऐड कर सकती हैं, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बहरहाल ये वैसे भी बहुत मज़े के बने थे। तो बस अगर आप चाहें इनको बना के पूरे महीने के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर आपकी फ़ैमिली ज़्यादा है तो ज़्यादा क्वांटिटी में बना के फ्रीज़ कर लें, अगर छोटी फ़ैमिली है तो थोड़े बना के फ्रीज़ कर लें। लेकिन ये है कि आपको रमज़ान में आसानी बहुत ज़्यादा होती है। ख़ैर हमने पहले ब्रेड रोल्स एन्जॉय किए, उसके बाद अब मैं यहाँ पे चाय बना रही थी, चाय बना लूँगी, और जो ब्रेड रोल बने हुए थे उनको बना के फ्रीज़ कर दूँगी। तो ख़ैर अब ये था शाम का टाइम और ये अच्छे से फ्रीज़ हो गए थे, तो ज़िप लॉक बैग्स के अंदर डाल के अब मैं इनको रख दूँगी। अगर आप चाहें तो अलग-अलग थैलीज़ बना के रख लें, ताकि एक टाइम के अंदर आपको एक ही थैली निकालनी पड़े। बहरहाल मैंने 2 बना दी थी, और बस फिर मैं ज़रूरत के हिसाब से निकालूँगी और इनको फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पे मैं आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ अपनी रमज़ान की शॉपिंग, जो कि मैंने थोड़े दिन पहले ही करके रख ली थी। और ऐसा होता है ना, मतलब आपका इतना भी बजट नहीं होता कि आप हर चीज़ एकदम से लें, तो मैं हर बार ऐसा ही करती हूँ कि थोड़ी-थोड़ी चीज़ें पहले लेना शुरू कर लेती हूँ, और जो मेरे माइंड में होता है कि रमज़ान में मुझे ये चाहिए, और मैं अपने किचन की अक्सर और बेशतर चीज़ें रमज़ान के स्टार्ट में ही चेंज करती हूँ। अदरवाइज़ पूरा साल हमारी वही चल रही होती हैं, लेकिन रमज़ान इतना खूबसूरत और बाबरकत महीना है, तो बस उसकी खुशी में ही सारी तैयारियां हो रही होती हैं, और बड़ा अच्छा भी लग रहा होता है, अच्छी-अच्छी वाइब्स भी आ रही होती हैं। तो बस ये एक मसाला बॉक्स था जो कि मुझे इतने दिनों से पसंद था और मैं लेना चाह रही थी। लेकिन मैं जब भी लेने के लिए जाती थी तो वो आउट ऑफ स्टॉक होता था और मुझे मिलता ही नहीं था। और जब मुझे मिला है तो इसका जो लिड है वो सिलिकॉन में है, जैसे कि था पहले ग्लास के जार में मैंने देखा था। अक्सर यूट्यूबर्स, जो ये इंडियन यूट्यूबर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, तो बहुत ही प्यारा लगता है ये। तो ख़ैर मैंने कहा अब अगर मुझे मिल रहा है तो मैं ले लेती हूँ, ये ना हो कि मैं दोबारा आऊँ और मुझे ये भी ना मिले। तो बस फिर मैंने ले ही लिया। शुक्र है अल्लाह पाक का कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों की भी ख़्वाहिश करते हैं तो ले लेते हैं, ये भी अल्लाह ताला की करम नवाज़ी है। तो ख़ैर ये एक मैंने छोटा-सा चॉपर लिया था, प्याज़ वग़ैरह, शिमला मिर्च वग़ैरह चॉप करने के लिए, बड़ा मज़े का लग रहा था। तो बस ये ले लिया था मैंने, बाकी मैंने जार लिए थे, वो भी मैं हर रमज़ान चेंज करती हूँ। चीनी पत्ती, और तीसरा जो है वो मैंने लिया है अमल के दूध के लिए। तो उसका है कि मतलब उसका डब्बा तो होता ही है, तो बस फिर मेरी कोशिश होती है कि चलो मैं ना इसके साथ ही मिलता-जुलता ले लेती हूँ। तो बस एक मैंने उसके लिए ले लिया था, और बाकी ये एक मैंने केक मोल्ड ले लिया था। ये मेरे पास जितने भी थे वो गोल वाले थे, लेकिन इस वाली शेप में नहीं था। तो बस इस बार फिर मैंने ये वाली शेप में ले लिया, और एक मैंने लिया था फ्राइंग पैन, जो कि मतलब वक्तन-फ़वक्तन आपको ये वाली चीज़ें तो लेनी ही पड़ती हैं। एक मेरे पास था तो सही, बट वो मुझसे गिरा और टेढ़ा हो गया, बहुत ही बुरा लगता था मुझे। तो बस इसी वजह से मुझे ये चेंज करना पड़ गया। और एक मैंने ये ले लिया था कि काली मिर्चें आप फ्रेश पीस के डालें अंडे वगैरह के ऊपर, जिस चीज़ के अंदर भी आपको चाहिए होती हैं। होता है ना, काली मिर्चों का टेस्ट उस तरह से रहता ही नहीं है, अगर हम पाउडर मंगवा के रखें या ख़ुद बना के रखें तो वो टेस्ट आता ही नहीं है, वो टेस्टलेस हो जाती हैं बिल्कुल। तो इसका ये है कि जब जिस चीज़ में भी आपको चाहिए आप फ्रेश क्रश करो और उनको यूज़ कर लो। तो बस मेरे पास ये पहले भी था, लेकिन अब टूट गया था, तो फिर मुझे चेंज करना था। मैंने कहा कि अब इसको मैं रमज़ान में ही यूज़ करूँगी। हालाँकि आजकल मैं काफ़ी ज़्यादा तंग हो रही हूँ, थोड़ी-सी मैं फ़ौरन इनको क्रश करती हूँ और फिर अंडे के ऊपर डालती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, इसको यूज़ मैंने रमज़ान में ही करना है। और ये मैंने एक सर्विंग ट्रे ले ली थी, मेरी प्लेट्स वग़ैरह के साथ मिलती-जुलती थी, और मेरे पास ऐसी ट्रे थी भी।
तो मुझे नज़र आई और बस मैंने फिर ले ली। अच्छा, ये एक मैंने जग ले लिया था, वो इसलिए क्योंकि रमज़ान में हम लोग जामे शीरी अलग से बना रहे होते हैं, टैंग अलग से, मतलब डिफ़रेंट डिफ़रेंट फरमाइशें होती हैं सब घर वालों की। तो पिछली बार ऐसे हुआ था कि मैंने जग लिए थे 2 और एक आयत ने फर्स्ट रमज़ान को ही तोड़ दिया था। तो बस फिर इस बार मैंने ये शीशा प्लास्टिक के अंदर ही ले लिया था, अच्छे वाला था, तो मुझे नज़र आया, फिर मैंने एक ये ले लिया था, बाकी ये मैंने लिए थे बच्चों के लिए। और एक मैंने ये ली थी आइस क्यूब ट्रे, ये मुझे बड़ी मज़े की लगी थी। अच्छा, पहले ऐसा था कि छोटी-छोटी होती थी और आप छोटे-छोटे टुकड़े बर्फ़ के डालो और उनको ऐसे मिक्स करते रहो तो मुझे कोई इतना ख़ास मज़ा नहीं आता था आइस क्यूब ट्रेज़ वग़ैरह के साथ। बहरहाल ये मुझे अच्छा लगा है कि इसमें इन्होंने ना जो बॉक्सेस हैं वो बड़े-बड़े बना दिए हैं, ताकि जब आप 1 क्यूब बर्फ़ का निकालो तो आपका 1 गिलास पानी ठंडा हो जाए। तो बस ये मुझे बड़ी काम की चीज़ लगी और मैंने फ़ौरन बाय कर ली। बाकी माइक्रोफ़ाइबर क्लॉथ्स वग़ैरह लिए थे, स्पंज वग़ैरह लिए थे, किचन की छोटी-छोटी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। फ़िलहाल की यही शॉपिंग थी जो कि आप लोगों से शेयर कर ली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।